Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss the prerequisite or some basic concept that you need to know before starting the finite state machine. So these are the concepts that we are going to discuss. The first is a symbol, alphabet, string or a language. So first we discuss the symbol. So what is the symbol? The symbol is the basic building block, or it contains the small letters A to Z, capital A to Z, or 0 to 9 digits. So this is called the symbol. The next is a alphabets. Alphabet is a collection of symbol which is denoted by a sigma, और सिग्मा को हम इनपुट सिंबल भी कहते हैं. देखिए अल्फाबेट क्या होता है. अल्फाबेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और इसका एग्जांपल क्या है. स्मॉल लेटर्स ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड और 0 to 9 डिजिट्स. नेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग क्या होता है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स और it is useful for input purpose. String is a combination of alphabets. तो देखिए यहाँ पे मैंने उसके एग्जाम्पल लिखे हैं. तो एग्जाम्पल क्या है. ABC, ट्रिपल ए, AB. These are the strings. ABC is one string, triple A is string और AB is another string. So next concept is a language. So it is a very important concept. तो देखिए language क्या होता है. इट इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. मतलब कि हमने जैसे कि देखा यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होते हैं. ABC इज अ स्ट्रिंग और अ सेट ऑफ स्ट्रिंग मतलब कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स इज कॉल्ड अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, और इट टेल्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग. मतलब कि ये पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का डिस्क्रिप्शन होता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग. चलिए हम लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. So first example is find language over input AB having length equal to 2. देखिए जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अल्फाबेट सिग्मा से डिनोट किया जाता है और सिग्मा को हम इनपुट सिंबल भी कहते हैं. तो उसी तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि AB ये इनपुट है और हमें लेंथ 2 की लैंग्वेज फाइंड करनी है. तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे L, और देखिए हमें क्या बताया गया है. ओवर इनपुट ए बी हैविंग लेंथ इक्वल टू 2. तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा. देखिए डबल ए, तो इसकी लेंथ क्या है 2. हमें स्ट्रिंग की लेंथ 2 होनी चाहिए, ऐसे एग्जांपल में बोला गया है. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे डबल ए. तो और कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है. तो देखिए डबल ए, उसके बाद ए बी, फिर बी ए और उसके बाद डबल बी. तो ये 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती है. ओवर इनपुट ए बी हैविंग लेंथ इक्वल टू 2. तो यहाँ पे लेंथ कितनी हुई 2, और हमारे इनपुट सिंबल भी कौन से. देखिए यहाँ पे डबल ए, यहाँ पे ए बी ए और बी बी. तो इस तरह से हम लैंग्वेज को फाइंड करते हैं. देखिए फिर एक बार हम देखते हैं. फाइंड लैंग्वेज ओवर इनपुट ए बी हैविंग लेंथ इक्वल टू 2. मतलब कि इनपुट सिंबल कौन से होने चाहिए ए बी और स्ट्रिंग की लेंथ 2 होनी चाहिए. तो डबल ए बी ए और डबल बी. तो इसी तरह से हम एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं. वहां पे इनपुट सिंबल ए बी रहेगा और लेंथ इज इक्वल टू 3. मतलब कि ये एग्जाम्पल क्या होगा. फाइंड लैंग्वेज ओवर इनपुट ए बी हैविंग लेंथ इक्वल टू 3. तो यहाँ पे क्या था लेंथ इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या है लेंथ इक्वल टू 3. तो हमें लैंग्वेज फाइंड करनी है. देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा. देखिए ट्रिपल ए, ओके, फिर उसके बाद ए बी ए, उसके बाद ए बी, ए डबल बी, उसके बाद बी डबल ए, बी ए बी, और क्या क्या आ सकता है डबल बी ए
और कौन सी पॉसिबिलिटीज आ सकती है? देखिए अब हमारी सब पॉसिबिलिटी हो चुकी है, लास्ट वाली होगी ट्रिपल बी। तो देखिए इनपुट सिंबल कौन से है? ए बी और लेंथ इक्वल टू 3। सभी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 3। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हुए यहाँ पे? 8 पॉसिबिलिटीज हुए हैविंग लेंथ इक्वल टू 3। तो कौन से हुए? ट्रिपल ए बी ए, डबल ए डबल बी डबल ए, बी ए बी, डबल बी ए और ट्रिपल बी। तो इस तरह से हम लैंग्वेज को फाइंड करते हैं और इन लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट। These are the finite language because these strings are countable, so that's why we call the finite language. Okay, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? फाइंड लैंग्वेज ओवर इनपुट ए बी इन सच अ वे ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए। मतलब कि यहाँ पे भी इनपुट सिंबल है ए बी, पर यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है और वो कंडीशन कौन सी है? ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट्स विथ ए। मतलब कि हम यहाँ पे बी से स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट विथ ए। और यहाँ पे हमें लेंथ भी नहीं दी गई है, सो कितने भी लेंथ की हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, पर कंडीशन क्या है? ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट विथ ए। तो चलिए हम लैंग्वेज को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें ए से स्टार्ट करना है और लेंथ का इशू नहीं है, तो सबसे पहले हमारी लैंग्वेज क्या आएगी? ए, सिंगल ए। ये स्टार्ट्स विथ ए भी हो रहा है और लेंथ का कुछ इशू नहीं है, तो ओनली ए। सो उसके बाद डबल ए भी स्टार्ट्स विथ ए हो रहा है। उसके बाद क्या आएगा? ए बी, ए डबल बी, उसके बाद ट्रिपल ए बी, उसके बाद 4 टाइम्स ए, फिर क्या आएगा? ए डबल बी ए। तो ये ऑल स्ट्रिंग्स क्या है? स्टार्ट्स विथ ए। उन्होंने हमें क्या बोला है? ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए। तो स्टार्ट्स विथ ए हम कितने भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, तो ये क्या हो गई? इनफाइनाइट स्ट्रिंग। सो यहाँ पे अनकाउंटेबल स्ट्रिंग बनेगी। ये लैंग्वेज क्या होगी? अनकाउंटेबल। सो हियर वी कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो ये क्या हो गई? इनफाइनाइट लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं है, हम कितने भी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं स्टार्ट्स विथ ए, और यहाँ पे लेंथ का भी इशू नहीं, तो हम कितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। सो लैंग्वेज इट्स बिकम अ इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो ये हो गए हमारे प्री रिक्विजिट और सम बेसिक कंसेप्ट दैट वी ऑल नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग द फाइनाइट स्टेट मशीन। सो आई होप आप सबको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू।